बात करते हैं, एक क्वेश्चन से चालू करेंगे। सपोज देयर इज अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ ग्राउंड, सो दिस इज अ ब्लॉक, इसका मास दे रखा है बेटा 5 kg, ठीक है। अज्यूम इट्स मास टू बी 5 kg, और हमने क्या किया, हमने इस पे एक फोर्स लगाया ऐसे, हमने इस पे फोर्स लगाया ऐसे, F इजिकल टू 100 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो फोर्स लग रहा है ये है 37 डिग्री पे, दिस एंगल इज 37 डिग्री। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज गिवन टू यू, न्यू इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको 0.5 दे रखी है ब्लॉक और सरफेस के बीच में। आपको बताना है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। आपको बताना है कि ब्लॉक की एक्सीलरेशन कितनी होगी, आपको बताना है कि ब्लॉक की एक्सीलरेशन कितनी होगी। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। ट्राई टू सॉल्व दिस, ट्राई टू सॉल्व दिस। सब लोग ट्राई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा, सब लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यू हैव 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा आपको, 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व करने हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। ठीक है, एग्जाम कैसा गया? आप लोग के एग्जाम चल रहे थे ना बेटा, एग्जाम कैसा गया बता दो यार, कितने लोगों के एग्जाम चल रहे थे? हाउ मेनी ऑफ यू? सर्वानी, अभ्यांशु, जिकेएम, ज्योति, कैरव, प्रियांश, वैटी, अदिति, योगेश। अच्छा गया सर, सर बढ़िया, वेरी गुड। फिजिक्स का कैसा गया? फिजिक्स का कैसा गया यार? आज फिजिक्स का था प्रियांश, ओके, कैसा गया फिजिक्स बताओ? मेरे नहीं चल रहे सर, अदिति सर बढ़िया गया, ओके चलो यार, ठीक है। इधर देखते हैं, तो ये ब्लॉक है। अगर क्या मैं इस फोर्स के कंपोनेंट कर सकता हूं क्या? ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस फोर्स का कंपोनेंट मैं अगर हॉरिजॉन्टल करता हूं तो इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा 100 cos 37। इस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा 100 sin 37, हाँ या ना? अच्छा, 100 cos 37 कितना होता है? 100 इंटू cos 37 होता है बेटा 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 4 यानी कि 80 न्यूटन। 100 इंटू साइन 37, साइन 37 कितना होता है जल्दी बता दो? साइन 37 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3 यानी कि 80 न्यूटन, सॉरी यानी कि 60 न्यूटन। 20 इंटू 3 60 होता है ना यार, हाँ, सो दिस विल बी 60 न्यूटन। अच्छा, इसको मैंने क्या कर दिया, F हॉरिजॉन्टल, ये F cos 37 हॉरिजॉन्टल फोर्स था, तो इसको FH से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको FV से रिप्रेजेंट कर दिया, वर्टिकल फोर्स को FV से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर मैं इसका FBD बनाऊं तो ध्यान से सुनो हो क्या रहा है, इसका FBD बनाऊं तो ध्यान से समझना। इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है कितना जल्दी बताओ? F हॉरिजॉन्टल की वैल्यू 80 न्यूटन, हाँ या ना? इस पे वर्टिकल फोर्स लग रहा है कितना 60 न्यूटन, ऊपर से लगने वाला फोर्स 60 न्यूटन। अच्छा, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है कितना, इसका मास 5 है, तो 5g यानी कि 50 न्यूटन इसका वेट हो गया। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ ऐसे, हाँ है ना? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बता दो, फटाफट से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बता दो कितनी होगी, फास्ट। शर्वानी, अभ्यांशु, जिकेएम, ज्योति, कैरव, प्रियांश, जल्दी से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बता दो।
50 और 60 दोनों नीचे की तरफ, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की क्या वैल्यू है? 50 प्लस 60 यानी कि 110 न्यूटन लिख सकता हूं क्या? सोच के बताओ। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड यार। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे ही हमें पता चले कि सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन, ठीक है, या फिर रफ सरफेस है, तो हम क्या करते हैं उस केस में? लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ आर एल। एफ आर एल कितना होता है बेटा? ये होता है म्यू एस इंटू एन के बराबर। म्यू एस की वैल्यू 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? 110 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55 न्यूटन। तो एफ आर एल लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 55 न्यूटन, या फिर मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 55 न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ, इस पे हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगाया? 80 न्यूटन। क्या ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 55 न्यूटन से ज्यादा है क्या? हाँ या ना? जल्दी से बोलो, फास्ट। क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स इस 55 न्यूटन से ज्यादा है क्या? हाँ। क्या ब्लॉक मोशन करेगा? सोच के बताओ फटाफट, जल्दी से। क्या ब्लॉक मोशन करेगा? हाँ। अगर ब्लॉक मोशन करेगा तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक या फिर स्टैटिक? सरफेस के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो सरफेस के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि फ्रिक्शन की वैल्यू इधर की तरफ एफ आर के होगी और ये होगी कितनी? 55 न्यूटन के बराबर। तो अगर इस ब्लॉक की हम बात करें तो ध्यान से सुनो, इस ब्लॉक पे आगे की तरफ फोर्स लगा 80 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 55 न्यूटन। अच्छा ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसका मास है 5 kg। तो क्या इसके लिए x डायरेक्शन में नेट फोर्स की इक्वेशन लिख सकता हूं क्या? देखो आगे की तरफ 80, पीछे की तरफ 55, यानी कि नेट फोर्स कितना हो गया? 25। तो नेट फोर्स हो गया 25, 80 माइनस 55, हाँ है ना, इज इक्वल टू मास इंटू मास 5 kg इंटू एक्सेलरेशन ए। तो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आया क्या? सब लोग बताएंगे बेटा फास्ट। एवरीवन हैव टू रिप्लाई। क्या ये सबको समझ में आया? सर्वानी, अभ्यांशु, जीकेएम, ज्योति, कैरव, प्रियांश, वैटे, विकास, अदिति, योगेश, फटाफट जल्दी से रिप्लाई कर दो। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर सर, यस सर, अंडरस्टूड, वेरी गुड। ठीक है, चलो यार, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन कर ले क्या? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा ही, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन के जो डाटा है सेम हम ऐसा ही लेंगे। एक ब्लॉक है, ये भी 5 kg का, म्यू की वैल्यू जो गिवन थी, म्यू इज इक्वल टू 0.5। अच्छा मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि अगर कुछ ना दिया जाए तो म्यू इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू म्यू एस, कुछ ना दे तो म्यू के और म्यू एस की वैल्यू हम सेम मानेंगे। क्लियर? ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। चलो यार, अब यहां पे जो फोर्स लगाया ना बेटा, फिर से 100 न्यूटन लगाया, ठीक है, अब ऐसे लगाना है हॉरिजॉन्टल के साथ, फिर से 37 डिग्री। यहां पे देखो क्या था, यहां पे क्वेश्चन ये था, ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन। 5 kg का ब्लॉक था, म्यू की वैल्यू 0.5, फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पे ऐसे लगा रहा था, ठीक है, यानी कि ऐसे पुश कर रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे फिर से 100 न्यूटन, फिर से म्यू की वैल्यू 0.5, फिर से हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 37 डिग्री, अब इसको ये खींच रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपको बताना है फाइंड द
एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन है, उस केस में ऐसे पुश कर रहा था, इस केस में ऐसे पुल कर रहा है। जल्दी से फटाफट फाइंड आउट करो। जल्दी से बताओ बेटा, आंसर बताओ फास्ट। ठीक है, यू हैव 2 मिनट ऑफ टाइम, आपके पास 2 मिनट का समय है। आपके पास 2 मिनट का समय है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन सबको समझ में आया ना? पहले तो ये बताओ यार। शर्वानी, अभ्यांशु, जिकेम, ज्योति, कैरव, प्रियांश, वैटी, अदिति, योगेश। यस सर, क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्रिस्टल क्लियर रिप्लाई किया करो। योगेश एक आंसर आया, योगेश का आंसर आ गया सर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जीकेएम 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 अदिति 15। ठीक है, वाह यार बहुत फास्ट हो तुम लोग, बहुत जल्दी आंसर आ गया, बहुत फास्ट हो यार तुम लोग तो। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं, बाकी लोग देखेंगे। जिनसे सॉल्व नहीं हुआ वो लोग यहां पे ध्यान देंगे। तो ये ऐसा दे रखा है, अब इसको खींच रहा है ना बेटा, अब इसको क्या कर रहा है, ये खींच रहा है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 100 cos 37 डिग्री। अच्छा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा बेटा, 100 sin 37। इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा 100 sin 37 डिग्री। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालो। FH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि 100 cos 37, 100 इंटू cos 37 यानी कि 4/5, ये हो जाएगा 20 इंटू 4 यानी कि 80 न्यूटन। तो ये 80 न्यूटन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 80 न्यूटन। F वर्टिकल की बात करते हैं तो ये कितना है, 100 इंटू साइन 37 डिग्री, दिस इज 100 इंटू साइन 37, तो ये हो जाएगा 100 साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। तो यहाँ पे 3/5, 20 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, इधर देखो, अब ब्लॉक को ध्यान से देखो। ठीक है, ब्लॉक को ध्यान से देखो, ये रहा 5 kg का ब्लॉक। ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा बेटा, ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इसका वेट यानी कि 50 न्यूटन। ठीक है, चलो ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं, ध्यान से समझना। ये रहा ब्लॉक हमारा, दिस इज द ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, इसका वेट। अच्छा, ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगा बेटा, 60 न्यूटन। ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगा 60 न्यूटन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इस पे 80 न्यूटन। ठीक है, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से समझो, पहले ध्यान से समझना आप, वरना गलती कर दोगे एग्जाम में। एक बात बताओ, इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ जो फोर्स का कंपोनेंट निकाला वो 60 न्यूटन। तो क्या ये कांटेक्ट छोड़ देगा क्या, सोच के बताना। अरे यार 5 kg का ब्लॉक है, आप उस पे 60 न्यूटन लगा रहे हो ऊपर की तरफ, तो ये कांटेक्ट छोड़ देगा ना, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ, क्या ये सबको समझ में आई क्या? सब लोग रिप्लाई करेंगे, सबको रिप्लाई करना है, सबको रिप्लाई करना है। अभ्यांशु, अदिति, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड।
नीचे की तरफ mg यानी कि 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स 60 न्यूटन विच इज ग्रेटर देन mg। तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं क्या, द ब्लॉक विल लीव द कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड के साथ कांटेक्ट को छोड़ देगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? सब लोग रिप्लाई करेंगे, इज इट क्लियर टू यू? अच्छा एक बात बताओ, क्या फ्रिक्शन लगेगा क्या? सोच के बताना, क्या फ्रिक्शन लगेगा क्या यहां पे? सब लोग रिप्लाई करेंगे, सबको रिप्लाई करना है। देखो यार, रिप्लाई करोगे तभी सीख पाओगे। क्या फ्रिक्शन लगेगा क्या? नो सर, नो सर, नो सर। हाँ, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। वेरी फर्स्ट लेक्चर याद करो, फ्रिक्शन क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। इसका मतलब ये कि अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तभी फ्रिक्शन लग सकता है, कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट को छोड़ दिया तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? बता दो यार, क्या ये सबको समझ में आया? फास्ट। हाँ, इंटरलॉकिंग जीरो, ठीक है, कांटेक्ट को छोड़ दिया तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू, यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो सर एक्सीलरेशन निकालने हैं, एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते क्या? मैं कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने क्या नाम दिया? देखो 5 kg का ब्लॉक है, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स 80 न्यूटन, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो AX क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लगा? 80 न्यूटन अपॉन इसका मास, यानी कि कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? 80 अपॉन 5 करोगे तो कितना आएगा? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आया क्या? अरे भाई, फोर्स अपॉन मास, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मिल जाएगी। क्या ये सबको समझ में आया क्या? सब लोग बताएंगे फास्ट, हाँ या ना? अच्छा, वाई डायरेक्शन की बात करते हैं तो पहले तो ये बताओ, एफ नेट मैंने क्या बताया हुआ है? एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू ए नेट, मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको। तो वाई डायरेक्शन देखो, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 80 न्यूटन था, इसीलिए मैं नेट फोर्स की वैल्यू अपॉन मास 16 आ गया। क्लियर? वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा 60 माइनस 50, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा 60 माइनस 50 अपॉन इसका मास यानी कि 5। तो ए वाई डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगी वो आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये समझ में आया क्या? पहले तो ये बताओ। सब लोग रिप्लाई करेंगे, सब लोग रिप्लाई करेंगे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? योगेश सर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। ओके, नो वरीज, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा। क्या ये समझ में आया? पहले तो ये बताओ, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आया? वहां तक क्लियर है क्या? वहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो फास्ट। यस सर, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक्सीलरेशन बतानी है ब्लॉक की, तो ये AX हो गया एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, ये वाई डायरेक्शन में। अगर कभी भी आपसे एक्सीलरेशन सिर्फ पूछे, इसका मतलब वो नेट एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब कि वो नेट एक्सीलरेशन की बात कर रहा है। तो ये 5 kg का ब्लॉक है, इसकी एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी ब्लॉक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट एक्सीलरेशन कुछ ऐसे होगा, ए नेट और ए नेट कितना होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हाँ है ना? जल्दी से वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो फास्ट। योगेश 16.12, वेरी गुड बेटा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्या ये सबको समझ में आया क्या? जल्दी से बोल दो यार, फटाफट सब लोग रिप्लाई करेंगे, जल्दी से बोल दो, क्या ये सबको समझ में आया क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस सर, यस। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं क्या? सोच समझ के जवाब देना यार। एक क्वेश्चन पूछूं क्या? सोच समझ के जवाब दोगे क्या? ठीक है, सब लोग पहले रिप्लाई करो यार, क्या जवाब दोगे? एक क्वेश्चन पूछूं, क्या दोनों केस आइडेंटिकल जैसे थे क्या? अरे यार एक को देखो, म्यू की वैल्यू दोनों केस में सेम थी, फोर्स जो अप्लाई कर रहा था वो दोनों केस में 100 न्यूटन था, एंगल भी दोनों केस में सेम था, एक में ऐसे था हॉरिजॉन्टल के साथ 37 और दूसरे में भी हॉरिजॉन्टल के साथ 37। बस अंतर यहां पे था कि एक में ऐसे पुश कर रहा है, दूसरे में ऐसे पुल कर रहा है। हाँ है ना? पहले केस में एक्सीलरेशन कितना आया? पहले केस में एक्सीलरेशन कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो ऐसे ग्राउंड पे ट्रेवल कर रहा है। सेकेंड वाले केस में एक्सीलरेशन कितना आया? 16.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि किसी ब्लॉक को पुल करना आसान होता है उसको पुश करने से? बोलो, क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या कि किसी ब्लॉक को ऐसे खींच के ले जाना आसान होता है पुश करने से? पुश करने से ज्यादा आसान कौन सा होता है कि उसको पुल करके ले जाओ। क्या ये बात समझ में आई? अरे इस कंसेप्ट पे जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या ये बात समझ में आई सबको? तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक ब्लॉक है, ठीक है, सपोज देयर इज अ ब्लॉक मास m और ये सरफेस पे फ्रिक्शन है, यहां पे म्यू दे रखा है, ठीक है, एंड देयर इज अ पर्सन, ठीक है, और ये पर्सन क्या कर रहा है? ऐसे पुश कर रहा है, ये ऐसे पुश करके ले जा रहा है। और सेकेंड केस में ऐसे सेम ब्लॉक है, मास, सेम सरफेस, सेम फ्रिक्शन, म्यू, और यहां से एक पर्सन है, ठीक है, ये इसको खींच के ले जा रहा है, ये पुल कर रहा है, ऐसे खींच के ले जा रहा है, और ये ऐसे क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे पुश कर रहा है, ठीक है, ऐसे इस लाइन के अलोंग, और ये ऐसे पुल कर रहा है इस लाइन के अलोंग। एक ऐसे पुश कर रहा है और दूसरा ऐसे पुल कर रहा है कुछ एंगल पे, तो ये आसानी से इस ब्लॉक को लेके चला जाएगा, ठीक है, और इसको थोड़ी तकलीफ होगी। ऐसा हो क्यों रहा है कि ये जो फोर्स लगा रहा है ना बेटा, इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा दे रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है कि इस फोर्स का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर रहा है? बढ़ा दे रहा है। यहां पे जब ये पुल करेगा तो ये फोर्स ऊपर की तरफ, तो ये यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो कम हो जाएगी, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगी। क्या ये सबको समझ में आया क्या? रिप्लाई कर दो यार, जल्दी से रिप्लाई कर दो, सब लोग रिप्लाई करेंगे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। चलो यार, ठीक है, अगर ये समझ में आया ना तो एक क्वेश्चन करो, ठीक है। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आ गया ना कि पुल करना आसान होता है, हाँ है ना, हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा पुल करने पे। तो ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, एंड सपोज अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept here, the coefficient of friction between the surface and the block is given to you, ठीक है, it is mu. Find the minimum force required just
मूव द ब्लॉक। चलो यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इस केस में बोला है कि मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करें इस ब्लॉक को जस्ट मूव कराने के लिए। ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, जितना क्वेश्चन आसान उतना ही डिफिकल्ट। ठीक है, जितना छोटा क्वेश्चन उतना ही डिफिकल्ट। ये बात याद रखना, क्वेश्चन अगर छोटा है ना वो उतना ही खतरनाक होता है। क्वेश्चन बड़ा है, डाटा मतलब गिवन है, आपको वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालनी है। चलिए सब लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता कि फोर्स कितना होगा, ठीक है, एंगल भी नहीं पता। पहले तो एक बताओ, मान लो अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हो, तो आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया आपने ऐसे, ठीक है, यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं दो केस बना के सॉल्व कर रहा हूं, समझना। केस फर्स्ट, ब्लॉक ऐसे था एम, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है बेटा इस पे? मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है म्यू एम जी, मैक्सिमम फ्रिक्शन यही होगा। तो एक तो फोर्स आप कैसे लगा दो, फर्स्ट वाला केस आप फोर्स लगा दो एफ ऐसे, इसकी वैल्यू किसके बराबर? इस म्यू एम जी के बराबर। तो आपने यहां से बोल दिया कि एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है, इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बस केस बता रहा हूं, ठीक है, अब आपको आगे जज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैंने केस फर्स्ट ऐसे माना, इस फोर्स को मैंने हॉरिजॉन्टल अप्लाई किया, तो मिनिमम फोर्स की मिनिमम कितनी होनी चाहिए? फ्रिक्शन के बराबर, तभी तो ये मूव करेगा, हाँ या ना? बोलो यार। शर्वानी, अभ्यांशु, जेकेएम, ज्योति, कैरो, प्रियांश, वैटी, अदिति, योगेश, सबको रिप्लाई करना है। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो मैंने एक केस मान लिया ऐसा। सेकेंड केस, मुझे क्या पता यार, मुझे क्या पता कि ये मिनिमम फोर्स वाली कंडीशन है, मुझे पता नहीं है, तो मैंने एक जनरल एंगल मान लिया। सेकेंड केस, सेकेंड, मुझे तो पता है नहीं कि ये मिनिमम फोर्स वाली कंडीशन है या फिर नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये ब्लॉक रखा ऐसे। ठीक है, मैंने फोर्स को ऐसे अप्लाई किया एफ, हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने ये एंगल भी मान लिया थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने मान लिया कि ऐसे मिनिमम फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस फोर्स की वैल्यू मिनिमम आती है तो ये वाली कंडीशन अच्छी हो जाएगी, इस वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। कब? जब ये फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी से कम आएगी, हाँ या ना? चलो यार, क्यों सर आपने ऐसा क्यों माना? सर आपने ऐसा क्यों माना? देखो, मैंने ऐसा इसलिए माना कि मैंने आपको अभी दो केस पढ़ाए थे, वहां पे मैंने बताया था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल करोगे ना तो मिनिमम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल को कम कर देता है, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई क्या? इसीलिए मैंने इस फोर्स को क्या मान लिया? एट अ सर्टेन एंगल थीटा। पहले ये बताओ यार, क्या ये समझ में आया क्या? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, क्योंकि मैं देखो पहले दो क्वेश्चन कराने का मतलब क्या था कि जब ऑब्जेक्ट को पुल करोगे तो मिनिमम फोर्स निकालने की जरूरत पड़ती है, तो मैंने मान लिया कि इसको पुल कर रहा है कुछ एंगल ऐसे थीटा एंगल पे लगा के। क्लियर? चलो यार, अब मैं क्या करता हूं, कंपोनेंट करता हूं। देखो इधर की तरफ क्या होगा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, एफ साइन थीटा, हाँ है ना? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन देखो, इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, इस पे नीचे की तरफ लगेगा एम जी। तो ध्यान सुनो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी बात करूं ब्लॉक की, तो नीचे की तरफ इस पे एम जी लग रहा है, ऊपर की तरफ इस पे एफ साइन थीटा लग रहा है।
नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बता सकते हो क्या? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस एफ साइन थीटा। अरे n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्या ये n समझ में आया? पहले तो ये बताओ, क्या ये समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा के बराबर होगी, हाँ या ना? यस सर। तो यहां से ये आ गया। अच्छा एक बात बताओ, जस्ट इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, ठीक है, टू जस्ट मूव द ब्लॉक, ध्यान से समझना, इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि एफ कॉस थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा? फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। क्या एफ कॉस थीटा इस फ्रिक्शन के बराबर हो जाए तो ये जस्ट स्टार्ट हो जाएगा मोशन करना। जस्ट स्टार्ट का मतलब कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। क्लियर? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टू जस्ट मूव द ब्लॉक एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन होता है। अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एम जी मत करना, नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है? एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यहां से, हाँ है ना? तो फ्रिक्शन की वैल्यू ये आ गई, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? पहले तो ये बता दो, सब लोग बताएंगे, क्या यहां तक सबको समझ में आया क्या? इसके पहले अगर किसी को भी कहीं पे डाउट है पूछ लो। सब लोग रिप्लाई सबको करना है। शर्वानी, अभ्यांशु, जिकेएम, ज्योति, कैरो, प्रियांश, वैटी, अदिति, योगेश, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। चलो यार, अब मैंने क्या किया, यहां से f की वैल्यू निकाली। तो यहां से देखो f cos थीटा, म्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, हाँ है ना? इसको इधर लाया तो ये हो जाएगा f, इसको इधर लाया, f को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी, हाँ है ना? अच्छा, यहां से f की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? क्या आप बता सकते हो क्या? जल्दी से बता दो, क्या यहां से f की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्या ये आ जाएगा क्या? पहले तो ये बताओ। अरे इस वाले टर्म को नीचे भेज दिया मैंने, हाँ या ना? म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस क्यों आएगा बेटा? बेटा माइनस क्यों आएगा? प्लस होगा ना यार, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। योगेश सर गलती से गलत लिख दिया, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। क्या ये सबको समझ में आया? अच्छा याद करो, ठीक है, जब मैं आपको एसेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने मैक्सिमा और मिनिमा आपको बताया था, याद आया क्या? पहले तो ये बताओ। मैंने बोला था कि ये बहुत जगह यूज आएगा। जब भी किसी फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, हम क्या करते हैं? जल्दी से बताओ। जब भी हमको किसी फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं? फंक्शन को डिफरेंशिएट। हमें ये फोर्स मिनिमम चाहिए, अदिति वेरी गुड बेटा, ये फोर्स मिनिमम चाहिए तो हम f को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के साथ, तो df बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड प्रियांश, क्या ये समझ में आया क्या? हाँ है ना? इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के साथ। तो ध्यान से सुनो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे मैं करके सिखाता हूं आपको, ठीक है। चलो यार, तो f इज इक्वल टू आ गया था म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा,
तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इधर देखो हमें डी एफ बाई डी थीटा चाहिए। ध्यान से म्यू एम जी नीचे वाली क्वांटिटी जो है ना, ठीक है, इसका स्क्वायर, ऊपर क्या है नीचे वाली क्वांटिटी यानी कि कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। नीचे वाली क्वांटिटी, अच्छा u बाई वी फॉर्मेट याद है ना, u बाई वी फॉर्मेट बोलो यार, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी याद है क्या, क्या होता था? अगर याद नहीं है तो इधर देखो, नीचे वी स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन है ये एज इट इज यू डैश माइनस ऊपर वाला फंक्शन है एज इट इज वी डैश। यू वी फॉर्मूला, u बाई वी फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। तो नीचे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन म्यू एम जी तो कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, माइनस ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज, तो म्यू एम जी एज इट इज। नीचे वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना है यानी कॉस थीटा प्लस, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया क्या? तो डी एफ बाई डी थीटा की वैल्यू ये आई। अब हम इसको क्या करेंगे? 0। तो डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसको 0 के, अच्छा ये देखो ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग। देखो ये वाली क्वांटिटी 0 हो गई, मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 से मल्टीप्लाई है, तो ये वाली क्वांटिटी भी 0, बचेगा क्या? माइनस म्यू एम जी माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इस माइनस म्यू एम जी को इधर भेजो तो ये भी 0, यहां पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेजोगे तो क्या आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा को नीचे लाओ तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? म्यू आ गया। ठीक है, तो यहां से हमें रिलेशन ये मिला कि जब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू होगी, यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें ये पता चला कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, the force will require, the required force, the required force will be minimum, will be minimum। क्या ये समझ में आया क्या? जल्दी से रिप्लाई करो, हाँ है ना। अब ध्यान से सुनो, फोर्स की वैल्यू आई कितनी थी? फोर्स की वैल्यू तो ये आई थी, हाँ है ना, फोर्स की वैल्यू आई थी म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो इधर देखो फोर्स इज इक्वल टू आया था म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सर हमें तो टेन थीटा की वैल्यू मिली, मैंने कहा रुको, ट्रायंगल देखो, ये रहा ट्रायंगल, इसको एंगल को बोला मैंने थीटा, टेन थीटा की वैल्यू हमें मिली म्यू, इसको म्यू अपॉन 1 लिख सकता हूं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस 1, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, हाँ है ना। अच्छा, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ? ट्रायंगल देखो, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 1 अपॉन बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेनस अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, अच्छा, प्लस म्यू इंटू साइन थीटा की वैल्यू, म्यू तो पहले से है, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर यानी कि म्यू अपॉन दिस, तो एक म्यू पहले से है और एक म्यू आ गया वहां से, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन
√1 प्लस म्यू स्क्वायर। अच्छा नीचे देखो ये एलसीएम ले लोगे तो क्या बचेगा, ध्यान से समझो, नीचे एलसीएम लोगे तो यहां से बचेगा म्यू एम जी अपॉन 1, देखो नीचे एलसीएम लोगे 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन एलसीएम लोगे तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अच्छा ये अंडर रूट में है, हाँ है ना, तो क्या इस टोटल टर्म से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे अंडर रूट आ जाएगा, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अरे एक रूट से एक रूट कैंसिल, तो एक रूट बच जाएगा। अच्छा ये क्या होगा, f मिनिमम फोर्स म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या ये फोर्स इससे कम है क्या, कहा गया, क्या ये फोर्स म्यू एम जी से कम है क्या, क्या ये जो फोर्स मैंने निकाला क्या ये म्यू एम जी से कम है क्या, हां, अरे म्यू की वैल्यू 0 तो होगी नहीं क्योंकि रफ सरफेस है, तो नीचे वाली क्वांटिटी 1 से ज्यादा होगी, 1 प्लस म्यू स्क्वायर है ना, तो नीचे वाली क्वांटिटी 1 से ज्यादा, नीचे वाली क्वांटिटी ज्यादा, तो म्यू एम जी अपॉन 1 से बड़ी क्वांटिटी म्यू एम जी से कम आएगा, तो ये फोर्स की वैल्यू भी म्यू एम जी से कम आएगी। क्या ये सबको समझ में आया क्या? सर्वानी, अभ्यांशु, जिकेएम, ज्योति, कैरव, अदिति, शारांश, योगेश, बैटी, प्रियांश, सब लोग रिप्लाई करेंगे यार, क्या ये सबको समझ में आया क्या? यस सर, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, ऐसे क्लियर से काम नहीं चलेगा। क्या ये सबको क्रिस्टल क्लियर है क्या? बता दो यार, कहीं पे किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। योगेश बोल रहा है सर बट इफ रूट अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अगर 0.5 आ जाए, अरे नालायक बेटा ये दोनों पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, म्यू स्क्वायर है, तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। क्या कर रहे हो यार तुम लोग यार, सीरियसली आप लोग जेई के स्टूडेंट हो बेटा, व्हाट आर यू डूइंग? दिस म्यू स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव बेटा, स्क्वायर है ना, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नीचे वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, 0.5 तो हो ही नहीं सकता ना यार। योगेश बेटा, योगेश नीचे वाली क्वांटिटी 0.5 नहीं हो सकती, क्या कर रहे हो यार तुम लोग को मैं बेसिक मैथ्स पढ़ाऊं क्या? ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर है, ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, 1 में से कुछ घटाओगे तब ना वैल्यू 0.5 आएगी, 1 में ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रहा है, तो 1 से तो ज्यादा ही ना आएगा। क्या कर रहे हो यार? अरे बेटा योगेश, इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? बाकी लोगों को समझ में आया क्या यार? बोल भी नहीं रहा है, मेन बात तो ये, क्वेश्चन पूछ दिया चुप भी हो गया। योगेश इज इट क्लियर? रिप्लाई कर दो यार। प्रियांश यस सर, ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा, किसी को कहीं पे डाउट है तो पूछ लो यार, ठीक है। यहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो इस केस में यू विल नॉट गेट, इन दिस केस यू विल नॉट गेट द मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स आपको इस केस में नहीं मिलेगा। क्लियर? हाँ कुछ बोला इसने सर, बट 1 से ज्यादा आएगा तो उसका रूट, अरे नालायक बेटा, 1 से ज्यादा होगा तो उसका रूट 1 से बड़ा ही आएगा हमेशा,
क्या कर रहे हो यार? एक से बड़े क्वांटिटी का अंडर रूट हमेशा एक से बड़ा ही आएगा। अच्छा नहीं सर, हाँ सर समझ गए। तब से मैं जापानीज में समझा रहा था। क्या कर रहे हो? मजे ले रहे हो यार तुम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं करना है यार। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहां से जो रिजल्ट आया उसको लिख लो, रिजल्ट लिख लो। एफ मिनिमम कितना होता है? एफ मिनिमम होता है, एफ मिनिमम कितना होता है? रिजल्ट लिख लो, ये होता है म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्लियर? तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब मान लो कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सेकेंड केस, थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर ऐसा लिख दो, थीटा इज इक्वल टू, किस एंगल पे ये फोर्स लगता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। थीटा क्या है? इट इज एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ लगने वाला ये एंगल है। इट इज एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे डायग्राम भी बता दे रहा हूँ। दिस इज द ब्लॉक। आपको जो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी वो ऐसे पड़ेगी, एफ मिनिमम एंड